लेकिन इब्तिदा में रोजे के कवानीन आज की तरह आसान नहीं थे। अगर कोई शख्स इफ्तार के बाद सो जाता तो फिर रात में खाना पीना हराम हो जाता, हत्ता कि अगले दिन गुरूब आफताब तक कुछ नहीं खा सकता था। इसी दौरान एक दिल खराश वाकया पेश आया। एक अंसारी सहाबी हजरत कैस बिन सुरमा रदियल्लाहु अन्हु सारा दिन खजूरों के बाग में मजदूरी करते रहे। इफ्तार के वक्त घर आए तो खाना तैयार न था। इंतजार करते करते वो थकन से सो गए। उनकी आंख लग गई और उस वक्त के कानून के मुताबिक अब वो ना कुछ खा सकते थे ना सहरी कर सकते थे। अगले दिन सख्त गर्मी में भूखे प्यासे काम करते हुए वो बेहोश हो गए। ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपका दिल भर आया। तब अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 187 नाजिल फरमाई, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से नुमाया हो जाए। इस आयत के जरिए रात भर खाने पीने और सहरी की इजाज़त दे दी गई। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी है। इसी रमज़ान के महीने में 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र पेश आया। एक तरफ नया फ़र्ज रोज़ा था और दूसरी तरफ कुफ़ार का लश्कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के वक्त रोज़ा खोलने की इजाज़त दी ताकि मैदान जंग में क़ुव्वत हासिल हो सके। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम तवाज़ुन का दीन है। आज 1400 साल बाद भी रमज़ान हर साल आता है, लेकिन क्या हम इस तारीख को याद रखते हैं? आशूरा से लेकर फिदिया की रियायत, सख्त कवानीन, फिर आसानी, ये सब अल्लाह की रहमत का मजहर था। ये तारीख हमें सिखाती है कि असल सुकून अल्लाह के हुक्म को कबूल करने में है। आज हमारे सामने बदर का मैदान नहीं, लेकिन नफ्स के खिलाफ जिहाद जरूर है। लेकिन तारीख का ये बाब सिर्फ एक हुक्म के नाजिल होने की कहानी नहीं है। ये दरअसल ईमान की तामीर की दास्तान है। ये उस कौम की तैयारी की दास्तान है जिसे क़यामत तक के लिए हिदायत का अलम थामना था। सोचिए, जब पहली मर्तबा मदीना की गलियों में ये ऐलान गूंजा कि रमज़ान के रोज़े अब फ़र्ज हो चुके हैं, तो वो कैसा मंजर होगा? कोई बहस नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक जुमला, समिअना व अताअना। हमने सुना और हमने इताअत की। यही वो उम्मत थी जिसने पहले आशूरा से तरबियत ली, फिर अय्याम बैद से अपने नफ्स को काबू में करना सीखा, फिर फिदिया के इख्तियार के जरिए दिल को आमादा किया, फिर सख्त कानून बर्दाश्त किया और आखिरकार कामिल इताअत के मुकाम तक पहुंची। रमज़ान दरअसल एक मदरसा है, एक ऐसा मदरसा जहां इंसान को भूख से ज्यादा अपनी नीयत की इस्लाह सिखाई जाती है, जहां प्यास से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाया जाता है। इसी रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, इसी रमज़ान में बद्र की फतह आई, इसी रमज़ान में ये साबित हो गया कि जब एक उम्मत अपने नफ्स पर काबू पा ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। आज हम भी इसी रमज़ान के वारिस हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी वैसा ही रमज़ान गुजार रहे हैं जैसा सहाबा ने गुजारा था? क्या हमारा रोज़ा सिर्फ इफ्तार तक महदूद है, या हमारी आंखें भी रोज़े में हैं, हमारी जुबान भी रोज़े में है, हमारा दिल भी रोज़े में है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गईं। पहली ये कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फरिश्ते उनके लिए इफ्तार तक दुआ करते हैं। तीसरी ये कि इस महीने में सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है जो रमज़ान में बुराइयों की तरफ नहीं ले जा सकते। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ उनके लिए सजाई जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और इसमें शब कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और तरावीह का क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
ابن आदम जो भी नेक अमल करता है उसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, मगर रोजे का बदला मैं खुद अता करता हूँ क्योंकि वो खालिस मेरे लिए है। रोजा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात के वक्त। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिरी दिन वाज फरमाया, तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और बहुत ही बाबरकत है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोजे फर्ज किए और इसकी रातों के क़याम को नफल बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए उसके लिए उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है और आग से निजात का सबब है। फिर सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी वुसअत नहीं रखता कि किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भरकर खिलाना ज़रूरी नहीं, अल्लाह पाक ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाते हैं जो एक खजूर के बदले किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दे या एक घूंट पानी से। फिर फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को पेट भरकर खिलाएगा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा सैराब फरमाएंगे कि वो कभी प्यासा ना होगा। फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। याद रखिए, रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये रूह की इस्लाह का मौका है। ये गुनाहों से आज़ादी का ऐलान है। ये अल्लाह के करीब होने का सुनहरी मौका है और शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। इसलिए इस रमज़ान को ऐसे गुजारें जैसे ये जिंदगी का आखिरी मौका हो। ऐसे रोज़ा रखें जैसे बद्र के मैदान में खड़े हैं। ऐसे कुरान पढ़ें जैसे पहली मर्तबा नाजिल हो रहा है। अल्लाह हमें रमज़ान की हकीकत समझने वाला बना दे, आमीन। इस रमज़ान अहद करें कि हम सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आँख, ज़बान, कान और दिल का भी रोज़ा रखेंगे। हम तकवा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर रमज़ान की ये तारीख आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें कि अल्लाह ने दीन को हमारे लिए आसान बना दिया और हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया।